नमस्कार। आज के इस फ्री साउंड हीलिंग सेशन में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। साउंड हीलिंग का अच्छा प्रभाव हो उसके लिए कुछ पानी पी लेना आवश्यक है। तो यदि आप 1 या 2 ग्लास पानी पीकर बैठें तो सबसे अच्छा होगा। जिन्हें कोई ऐसी शारीरिक अस्वस्थता है या बीमारी है जिसके कारण वो सीधे बैठ नहीं सकते, तो वो बिस्तर पर लेटकर ये हीलिंग ले सकते हैं। नहीं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना सबसे अच्छा है। और जब हीलिंग का सत्र चल रहा हो तो आपकी दोनों हथेलियां खुली हुई हों, जैसे आप जो इस प्रकृति में और इस विश्व में जो भी शक्तियां हैं जो सकारात्मक हैं उनको आप ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये बात आपकी हथेलियां दर्शा रही हों। तो हम आरंभ करेंगे गुरु वंदना से। इस जगत में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, वो सब गुरु तत्व से ही आया है। जन्म लेने के बाद से जो कुछ हमने सीखा है वो किसी न किसी माध्यम से हमें सिखाया गया है। तो ऐसी हर शक्ति जो हमारे जीवन में कुछ रूपांतरण ला रही है और हमारी चेतना को उच्च से उच्चतर कर रही है, उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करना, उसके लिए उससे प्रार्थना करना, उसकी कृपा की याचना करना, ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। तो एक क्षण के लिए अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो और शरीर पर ध्यान देने मात्र से ही शरीर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आने लगता है जहां पर कि वो बिना किसी सहारे के बहुत आराम से अपने आप में व्यवस्थित हो जाए। एक क्षण के लिए अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। तो ये पता लगेगा कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के श्वास अपने आप अंदर आ रही है और प्रश्वास बाहर जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे समुद्र में लहरें हैं, वो बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप उठती हैं और अपने आप ही गिर जाती हैं। तो ऐसे ही एक क्षण को अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। श्वास किस तरह अंदर आ रही है और प्रश्वास किस तरह उसी सहजता से बाहर जा रही है। और यह सारी प्रक्रिया अपने आप हो रही है, आप मात्र उसके दृष्टा हैं। एक क्षण को ये जानने का प्रयास करें कि जो अंदर आ रही है श्वास वो कहाँ पर विलीन हो रही है। आपके अंदर ही एक स्थान है जहाँ पर अंदर आती हुई श्वास, वहां पर पहुंचने के पहले ही
विलीन हो जाती और फिर एक बहुत छोटा सा विश्राम लेकर के वहीं से बाहर जाने वाली प्रश्वास बाहर जाने के लिए चल पड़ती है। तो ये जो स्थान है उसको जानने का प्रयास करें। ये आपके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। वहां पर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आश्वस्त हैं और मन में जो ऊहापोह है, उठापटक है, उससे परे हैं। और यही स्थान प्रार्थना का स्थान भी है। जब हम पूरी तरह से अपने हृदय में होते हैं तो उसी स्थान में रहें और वहीं से गुरु वंदना करें। आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वो कोई व्यक्ति हो या शक्ति हो, उसे स्मरण करें और कृपा की प्रार्थना करें। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस चराचर जगत में सृष्टि के आरंभ से जो भी गुरु तत्व जिस भी शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा है उसको नमस्कार है और उससे प्रार्थना है कि वह इस सत्र में
हर व्यक्ति को जो उसके लिए उचित हो वैसी स्थिति प्रदान करें। एक क्षण के लिए अपने अंतर में अवस्थित होकर आप महसूस करें कि आती हुई श्वास और जाती हुई प्रश्वास के माध्यम से प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और इस शक्ति के कारण आप मात्र एक शरीर नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन हम एक स्पंदन हैं, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। और ये वाइब्रेशनल एनर्जी होने की वजह से हम इस विश्व में या जगत में जो भी शक्तियां कार्यरत हैं, जहां जहां कोई प्राण शक्ति का स्पंदन हो रहा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखने में हमारे पास हो सकता है सिर्फ हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें रहने वाले लोग हों, हमारी कोई जाति के लोग हों, धर्म के लोग हों, देश के लोग हों, स्थान के लोग हों, लेकिन अगर शक्ति रूप में अपने आप को देखें तो हम इस विश्व में ऐसी जितनी शक्तियां हैं वो हमें दिखती हो या नहीं दिखती हो, कोई स्वरूप धारण किया हुआ हो या सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो, उन सबके साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ लेन देन आदान प्रदान चल रहा है। और इस आदान प्रदान में हमारे कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है। जब अच्छे कर्म फल रहे हो तो सहयोगी शक्तियां जो हमारा ध्यान रखती हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में आ जाती हैं, किसी न किसी रूप में, लोगों के रूप में, हमारे सर्कमस्टांसेस के रूप में। और जब हमने कुछ नकारात्मक काम किया है वो फलीभूत हो रहा हो तो ऐसी शक्तियां हमारे उसमें आ जाती हैं जीवन में जो हमें चुनौतियां देती हैं। हमें तो उसका कारण नहीं मालूम है, इसलिए जो अच्छा आता है उसको हम कहते हैं ये हमारा है, हमने पाया है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके साथ हम लड़ाई करते हैं। कभी कभी ईश्वर को भी कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो जगत में है और जैसा जगत का अनुभव हमें आज हो रहा है इसके पीछे हमारा ही अपना बनाया हुआ नक्शा है। तो एक क्षण को अपने आप को अलग कोई व्यक्ति न मान करके एक शक्ति माने, और यह शक्ति इस विश्व में जितनी शक्तियां हैं, आत्मा रूप में जितने लोग हैं, दृश्य हैं या अदृश्य हैं, उन सबके साथ जुड़ी हुई है। और सृष्टि का खेल चल रहा है।
तो एक बार जब उन सब शक्तियों के प्रति आप चैतन्य होने लगे हैं, तो आपको यह भी पता लगेगा कि इन सब शक्तियों के साथ कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना बहुत आसान है। मन में सिर्फ धारणा करनी है, क्योंकि विचार भी एक शक्ति है। मन के समुद्र में उठा हुआ एक स्पंदन। तो विचार में यह ताकत है कि वो हमें जिसके साथ भी चाहे, जहां भी वो शक्ति हो, उसके संपर्क में ला सकती है। तो मन ही मन उन सभी आत्माओं का स्मरण करें जिनके प्रति इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में आपसे या आपके किसी पूर्वज से कोई अपराध हो गया हो, उनको कोई नुकसान पहुंचाया हो, उनसे कुछ छीन लिया हो, उनको चोट पहुंचाई हो, उन्हें अपने पास बुलाएं। और आप शक्ति के स्तर पर महसूस कर सकते हैं कि ऐसी आत्माएं आपके पास आ रही हैं, ये शक्तियां आपके संपर्क में हैं। और अब मन ही मन बहुत आदर के साथ उन्हें बोलें कि हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। जो गलती हुई वो अनजाने में हुई, हम जगे हुए नहीं थे, इसलिए हमें क्षमा कर दें। हमारे पास सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका विवेक नहीं था। तो हमारा आचरण अच्छा नहीं रहा, इसके लिए क्षमा कर दें। आप महसूस करेंगे कि वो शक्तियां आपको क्षमा कर रही हैं। हो सकता है कुछ नहीं भी करें, क्योंकि उनके प्रति जो अपराध हुआ हो इतना गंभीर हो कि उनके मन में बहुत क्रोध हो, बदला लेने की भावना हो, तो वो एक बारगी क्षमा नहीं कर सकते। तो उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप मन ही मन बार बार उनके प्रति क्षमा उनसे मांगेंगे। जो भी गलती हुई उसके प्रति एक पश्चाताप का भाव रखेंगे। और उन्हें बताएं कि ये क्षमा जो है ये कोई एक चालाकी का व्यवहार नहीं है जिससे कि हम मुक्त होकर कहीं भाग जाएं। ये इसलिए है कि जब हमारा बंधन क्षीण होगा, हमें कुछ योग्यता बढ़ेगी, तो हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकें। अपने कर्म काटने के लिए सेवा सबसे सुंदर अभ्यास है। थोड़ी देर इस क्षमा के भाव में बैठें। उन आत्माओं का या उन शक्तियों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको यह अवसर दिया है। और बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें बोलें कि आप जहां से आए हैं उधर आप वापस जाएं। अब हम फिर जब कोई और सत्र होगा तो आपको आमंत्रित करेंगे। एक क्षण लेकर इस अभ्यास से आपके अंतर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक हल्केपन का भाव आ रहा है, उसको महसूस करें।
और अब मन ही मन उन शक्तियों को या उन आत्माओं को आमंत्रित करें जिन्होंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है, आपके प्रति कोई अपराध किया है, आपको कुछ चोट पहुंचाई है, आपका नुकसान किया है। उन्हें बुलाएं। उनकी उपस्थिति को मन ही मन महसूस करें। अपने आसपास आप महसूस कर पाएंगे कि उनमें किसी की कुछ उद्विग्नता का भाव है, एक भय का भाव है, एक आशंका है कि पता नहीं किस लिए हमें बुलाया है। और अब उन्हें इस तरह से संबोधित करें, उन्हें बोलें कि देखो, तुमने मेरा कुछ भी बिगाड़ा हो, चोट पहुंचाई हो, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आप सबको बोल सकूं, मैंने आपको क्षमा कर दिया। और ये क्षमा पूर्ण रूप से है। इस क्षमा के एवज में मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आप मुक्त हो। मेरे साथ जो भी बंधन था वो गया। और इतना ही नहीं, ये क्षमा कोई उदासीन क्षमा नहीं है कि मैंने बहुत बेमन से आपको बोला हो कि जाओ, तुमको माफ किया। आपको हृदय से मेरी शुभकामना। आप जहां भी हो, इस जगत में आपकी आत्मा की यात्रा कहीं भी चल रही हो, आप सुखी रहो, मुक्त रहो। आपके मार्ग में कोई कांटे नहीं हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि यदि आप मुक्त होगे तो आप भी कुछ इस जगत में जो स्पंदन है उसे सुधारने के लिए, उसे अच्छा बनाने का कुछ प्रयास करोगे, कुछ सेवा करोगे। और मैंने आपको मुक्त किया है तो उसके पीछे मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि मुझे कोई बंधन इस जन्म में से इससे आगे ले नहीं जाना है अपने साथ। मुझे मुक्त होकर जाना है। तो दूसरे मुझे मुक्त करें या न करें, मैं तो मुक्त कर देता हूँ, सबको मुक्त कर देती हूँ। थोड़ी देर इसी भाव में बैठें और देखें कितना हल्कापन लगता है। जीवन में हम बहुत से लोगों के लिए बहुत सा रिजेंटमेंट, गुस्सा, बदले का भाव, ये सब संजोए रहते हैं मन में। और उसके कारण हमारा जीवन अजीर्ण हो जाता है, हमारा सुख चला जाता है। लेकिन सबको माफ कर देना, इससे अपने अंतर में ही एक खुलेपन का एहसास होता है। उस एहसास में बैठें थोड़ी देर।
और अब मन ही मन अपने शरीर को, इंद्रियों को और अपने मन को, अपने विचारों को, भावनाओं को देखें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाहर की खींच को, बाहर के क्रोध को, बाहरी समस्याओं से जो चुनौती है, उनमें फंस जाने के कारण हमने अपने शरीर पर, मन पर, भावनाओं पर कितना अत्याचार किया है। कभी भूखे रह गए तो कभी ज्यादा खाया, बिंज ईटिंग जिसे बोलते। कभी सोए तो कभी नहीं सोए। अपने शरीर को, मन को, विचारों को किस तरह हमने प्रताड़ित किया है, उनके प्रति अन्याय किया है, यह जानते हुए कि उनको क्या सुख देने वाला है, किस तरह से उनको स्वस्थ और पुष्ट बनाया जा सकता है। हमने जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें की हैं, ऐसे कार्यकलाप किए हैं जिससे हमारे शरीर को और मन को कष्ट रहा है, वो व्यवस्थित नहीं होने पाए। तो ऐसे उन सब मौकों के लिए जब आपने अपने शरीर को और मन को उचित ध्यान नहीं दिया, उसके लिए उनसे मन ही मन क्षमा याचना कर लें। उन्हें अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें। ये शरीर, ये मन, इंद्रियां, ये सब ईश्वर की दी हुई नेमतें हैं जो बिना एक दिन छुट्टी पर गए हमारा ध्यान रखती हैं, हमारी मददगार हैं। और उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। इस जगत में कोई भी संबंध हो, वो परस्पर प्रेम में ही फलता फूलता है। तो यदि शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति और मन के प्रति आप अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें, कृतज्ञता दें। और मन ही मन महसूस करें कि ऐसा करने मात्र से आपका संबंध अपने शरीर के साथ, मन के साथ और इंद्रियों के साथ किस तरह बदल रहा है। कोई भी संबंध बनाने के लिए हम उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रुपए पैसे का नहीं होता है। ये जगत में हर संबंध एक इन्वेस्टमेंट है, और उसे सुखद बनाने के लिए उसमें तो प्रेम की सिंचाई करनी होती है। तो ये आपका मौका है, मन ही मन अपने शरीर, मन और इंद्रियों को अपना पूर्ण प्रेम दें। उनके प्रति कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगे। अपनों से माफी मांगने में क्या संकोच, और प्रेम देने में भी क्या संकोच। थोड़ी देर शांत होकर ये जो अभ्यास किया है उसमें बैठें, उसका अनुभव करें किस तरह ये आपके शरीर को, आपके मन को शांत कर देता है। जो दृष्ट है और जो अदृष्ट है, उसके साथ आपके जीवन का
की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बदल रही है। और ये अभ्यास कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप यदि किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी को अपना आभार दें। जिस कमरे में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं, तो हर स्थान की अपनी शक्ति है। उस स्थान को अपना आभार दें, अपना धन्यवाद दें। और देखें कि जिस चीज के साथ हम एक तारतम्य, एक हार्मनी बनाते हैं, वो भी चीज निर्जीव लगती हो तो भी हमारे लिए सहयोगी और हमारे लिए उपयोगी हो जाती। सभी हीलिंग के लिए आए हैं, लेकिन हीलिंग मात्र फिजिकल नहीं है। हीलिंग को समग्रता में लाना पड़ेगा, होलिस्टिक हीलिंग। और उसके लिए अपने हर संबंध को सुधारना पड़ेगा। क्षमा और प्रेम, आशीर्वाद, ये ऐसे जादुई चीजें हैं जिससे कि हर संबंध, चाहे वो दिखता हो नहीं दिखता हो, सुधारा जा सकता है। क्या आपके जीवन में यदि कोई संबंध ऐसा है जो आपको तकलीफ दे रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हो, रुपए पैसे के साथ हो, जहां भी कोई विसंगति लगे, इम्बैलेंस हो, उस संबंध को आप अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें, दूसरे का पक्ष समझने की कोशिश करें। अपनी हठ को या अपनी जिद को छोड़ें और देखें कि इस जीवन में रूपांतरण का सूत्रपात हो जाएगा। You can start a truly transformed life right here, right now. And remember one thing: healing starts and ends with you. थोड़ी देर इसी अनुभव में बैठें और अब हम साउंड हीलिंग के सत्र में उतरेंगे।
थोड़ी देर शांत भाव से बैठें। जो ध्वनि की तरंगें आपके शरीर ने, आपके शरीर की एक एक सेल ने रिसीव किया है, उससे वहां पर क्या रूपांतरण हो रहा है उसको महसूस करें। जो शरीर और मन में एक स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, उसको महसूस करें। थोड़ी देर को अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को देखें। दोनों हाथों को एक साथ ले आएं, हथेलियों को आपस में एक दूसरे से थोड़ा रगड़ें और जो ऊर्जा उससे उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। दोनों हथेलियों से आंखों को ढक लें। हथेलियों के पिरामिड से, आंखों के माध्यम से जो शरीर में ऊर्जा उतर रही है उसे महसूस करें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को सहलाएं, जैसे अपना प्रेम अपने आप को दे रहे हैं। और जब उचित लगे तो अपनी आंखें खोलें और पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएं। Bring yourself in the here and now. आज हम लोगों ने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया बहुत दिनों बाद। कैसा लगा आप लोगों को? शिरीष यू, हाँ शीतल, एक सेकंड, शीतल here. जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये शीतल, गो अहेड। No, you are muted, Sheetal. You have to unmute yourself. Okay. Actually, this time I have to leave my kid and I was starting forgiveness practice. I just listened. I couldn't practice it. Then when the sound healing started, I sat, and usually it's very peaceful when I do the sound healing. But this time it was like something was stirring inside. ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर कुछ हो रहा है. So what was that today? नहीं That's हो what I रहा felt. है, आपको लगा कोई एनर्जी मूवमेंट है? Yeah, and like something was stirring, like something was coming up, like that way I felt.
नहीं, वॉज इट एन इमोशनल? कोई लगा कि इमोशंस ऊपर बाहर आ रहे हैं, कुछ गुस्सा है Yeah, या like घबराहट है yeah, या fear उकड़ाहट and है, anger. ये हो Yeah, कि hurt. यहाँ क्यों आ गई? हाँ, ये अच्छा वैसे लक्षण है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे अंदर शरीर में शक्ति जागृत होती है और हम कोई हीलिंग लेते हैं, तो हीलिंग क्या है कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कोई पुराना इमोशनल डेब्री है, उसको बाहर निकालना। तो अपने घर में जब हम सफाई करते हैं तो कचरा निकलता है ना, तो हम सफाई करना चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि कचरा न दिखे, तो फिर वो तो कचरा कोने अतरे में रह जाएगा, वो निकल नहीं, तो उसके बिना निकले हुए मुक्ति नहीं है। जी जी। तो जो क्लेंजिंग प्रोसेस है उसमें जो हमारे अंदर में कचरा संजोया हुआ है वो तो निकलने ही वाला है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। कि कभी कभी ध्यान करते हैं, मैंने जब ध्यान शुरू किया था तो मुझे क्रोध बहुत आता था, तो सबने हमने किताब में पढ़ रखा है कि ध्यान करने से तो शांति मिलती है, शांति मिलती है। तो वो किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। तो होता क्या था कि मैं कुछ दिन करता था, लेकिन जब क्रोध निकलने लगता था तो मैं सोचता था तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ देता था। फिर कुछ दिन बाद करता था तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगता था, फिर वो निकलने लगता था। तो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर से मैंने पूछा ये बात, तो उन्होंने कहा कि देखो, ये किसी किसी जन्म में तुमको किसी ने बहुत सताया होगा, तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि मैं इससे कुछ बदला लूं, वो क्रोध जो है वो बचा कर रखा हुआ है, तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो जब निकलता है तो उसे देखो। आर यू नॉट एबल टू हियर मी? Yes, I can hear. हाँ, सो उसको देखो। तो देखो मीन्स यू हैव टू बिकम अवेयर कि दिस इज हैपनिंग, and then this anger etc will come up and go away, and one day you will be free. So I had that experience also when I persisted with my meditation, irrespective of the fact that it was bringing up anger. I got free of that anger. So this is what is happening to you, so you should be happy. Anybody else? हाँ सर। हाँ शिरीष। हाँ सर, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है जी। और जब आपने बोला कि फॉरगिव करना है, तो फॉरगिव करने का जो है वो अंदर से नहीं आ रहा है। मीन्स ऊपरी ऊपरी ऐसा फॉरगिव कर रहा हूँ, बट अंदर से जो डीप जो बैठा हुआ है ना, वो हाँ, निकल नहीं रहा है। हाँ, तो असली बात यही है शिरीष कि ये आपके लिए एक बैरोमीटर आज पकड़ा दिया है मैंने कि आप अपनी अंतर स्थिति को रोज चेक करो कि मैं क्या फॉरगिव कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं कितना भी ध्यान करूं, मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच रहा हूं जहां मैं प्रेम बन जाऊं। ध्यान हम क्यों करते हैं? हम आत्मा को पाना चाहते हैं। करेक्ट। हम कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास क्यों करते हैं? हम अपनी आत्मा को पाना चाहते हैं। सही। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद, वही परम सत्य है। चित उसकी अवेयरनेस, ये जान लेना कि मैं यह सत्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अनादि हूं, अनंत हूं। और अगर ये जानकारी हो गई, ये अनुभव मिल गया, तो क्या होगा? आनंद। इस जगत में आनंद के लिए हम बाहर का कुछ ढूंढते हैं, ऐसा हो जाएगा तो मुझे आनंद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मूल स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वो आनंद ही है, वो आनंद मिलता नहीं है। तो वहां जाने के लिए क्या होगा कि आत्मा का एक स्वभाव ये भी है कि जो मैंने कहा कि आप अगर शक्ति हो तो आप इस जगत में जितनी शक्तियां हैं, जितनी आत्माएं हैं, सबसे जुड़े हुए हो, आप अलग नहीं हो। जो व्यष्टि है कि जीव है, वही समष्टि है, वही यूनिवर्स है। अच्छा। तो अगर आप सबसे जुड़े हुए हो
तो आपका संबंध कैसा होना चाहिए? आपका संबंध अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपने समाज से अच्छा हो, वो ठीक है, वो तो सब करना चाहते हैं। जो अदृष्ट है, जिसके साथ हम नहीं जुड़े हुए, सोचते रहे कि हम शरीर के माध्यम से जुड़े नहीं तो हम जुड़े नहीं हैं, उसके साथ संबंध कैसे सुधरेगा? क्योंकि वो जब सुधारने लगेंगे तो क्या होगा कि जिनको जिनको सताया है हमने, अपने पूर्वजों का ज्ञान हमको नहीं हुआ। सही है। ध्यान करने से कभी बहुत गहरा ज्ञान होगा भी तो ईश्वर वही वही चीजें बताता है, कुछ कुछ खास खास, जो कि जिसके साथ वो कुछ बहुत लेन देन है और उसको हमें दुरुस्त करना है। ये जो क्षमा का अभ्यास है, ये इस लेन देन की दुरुस्ती का सबसे सहज और पेनलेस माध्यम है। कि बैठकर अपने को ये जान लेना कि मैं तो शक्ति हूं, और ये शक्ति इस दुनिया में जितनी शक्तियां कार्यरत हैं उनके साथ संपर्क में है। तो अगर किसी के प्रति हमारे मन से कोई गलत आचरण हो गया तो क्षमा मांग लेंगे। तो आप ये मांग कर देखो, पहले तो जिन लोगों के साथ कुछ है जिसका आपको पता है कि मैंने इनके कुछ गड़बड़ किया, उसके लिए क्षमा मांग लो। सामने जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। सामने जाकर मांग सकते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत गहरा होता है कुछ संबंध में, बहुत कड़वाहट होती है, तो सामने जाकर बात करने से बात बिगड़ जाती है, क्योंकि पुराने जख्म निकलते हैं, लोग कुरेदते हैं, फिर से जो तकलीफ होगी वो निकलने लगती है। तो इसलिए चुपचाप बैठकर अपने मन में सबके साथ क्षमा मांग लेना और सबको माफ कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। आपने ये कहा, बहुत सच्चाई से बोला कि वो ऊपर ऊपर हो रहा था, अंदर से नहीं हुआ। तो जिसको जिसको हमारे यहाँ हिंदी में किसने, सूरदास जी ने कहा है या किसने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो अभ्यास करते करते जो जड़मति है, जो बुद्धि जिसको घुसने नहीं देती है अंदर, हमने ऐसा अपना घड़ियाल की खाल पहन रखी है कि उधर को जल्दी छेद कर कुछ प्रवेश नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उधर प्रवेश कर जाता है। तो जब आप करेंगे तो आपको लगता है कि ये मन से नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी आत्माएं हैं उनको आप बोल रहे हो, कम से कम वो सुन रही है। आपके मन में विचार आया, वो तो सुन रहे हैं, तो वो प्रक्रिया उधर शुरू हो गई। बराबर है। तो करते रहने से आपको एक दिन अनुभव हो जाएगा। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जिनका बहुत कठिन कुछ गड़बड़ संबंध है, जब उन्होंने ये ध्यान छान लिया कि भी इस जन्म में हमें इससे छुट्टी पा लेनी है, ये लेन देन आगे लेकर नहीं जाना है, तो अभ्यास किया तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो आदमी ही बदल गया। अच्छा, हाँ, ओके। तो इसका मतलब जो अदृष्ट में हम बार बार एक भाव भेज रहे हैं, ये जगत क्या है? भाव जगत है। तो भाव ही से सब कुछ है, भाव में ही भगवान है। भगवान को किसी ने तो देखा नहीं है, सही है, लेकिन भाव हम रखते हैं। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आंख से आंसू निकल आते, क्यों? भाव। तो भाव ने भगवान को उधर प्रतिष्ठित कर दिया, तो भगवान ही है, वो मूर्ति नहीं है। तो ऐसे ही भाव में हर आत्मा के प्रति एक भाव, क्षमा याचना का भाव कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर दो। तो ऐसा बार बार करने से हम अपने आचरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। सही है कि जो हम किसी को बोल रहे हैं तो हम शब्द कैसा बोलते हैं, उससे उस पर क्या असर होता है, बार बार उसको हम परखते हैं। कभी कभी हम शब्द नहीं बोलते हैं, हमारी खामोशी भी जो है बहुत तल्ख होती है कि किसी को देखा, कोई निगाह से ही देखा, वो निगाह इतनी कड़वी होगी कि उसमें 1000 शब्द, 1000 गालियां छिपी होंगी, पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन
जब हम ये क्षमा का एक अभ्यास करते हैं तो हमारी ये सारी चीजें, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में जो चीज है उसमें एक परिष्कार, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, तो जीवन ही बदल जाता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने जानबूझकर कराया। पहले मैं हर सेशन में कराता था, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो आज ऐसे मेरे मन में आया कि हीलिंग तो पहले आदमी की अपने से शुरू होती है, तो अपने की हीलिंग करने से क्या है, क्या क्या उसका तरीका है, तो क्षमा का अभ्यास। तो ये मैं इसको YouTube पर डालूंगा, और हिंदी में है ताकि ज्यादा लोग देख सकें। अंग्रेजी में बहुत से करते हैं तो कोई देखता नहीं है। सही है। तो इसको आप करते रहो। और इसमें क्या है कि कोई आर्ट नहीं है, इसका कोई साइंस भी नहीं है, ये दिल का मामला है। तो मन में आपने जो है याद किया कि मेरे जो भूल चूक हुई है, मुझे क्षमा चाहिए, और किसी ने मेरे लिए भूल चूक किया तो मैं माफ करता हूँ और उसको आशीर्वाद देता हूँ। ये आशीर्वाद देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है उसका मूल स्वरूप है आनंद। तो जो आनंद में है वो तो सबके प्रति आशीर्वाद से ही भरा रहता है। हम शांति पाठ करते हैं तो क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हाँ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये भाव, ये शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा का स्पंदन है। तो उस भाव में रहने की कला है ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। ये कोई बहुत छोटा या साधारण सा अभ्यास नहीं है, लेकिन ये जीवन को जीने की कला है। तो आपने लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ ये शेयर किया कि बाहर बाहर हुआ, अंदर से नहीं हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। ये बात कहने के लिए बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए। नहीं, रोज अभ्यास करूंगा सर, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, जरूर होगा। थैंक यू। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? ओके। तो शांति पाठ के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ